बाबा का ढाबा बिल्कुल नई जानकारी। दोस्तों, आपने बाबा का ढाबा नाम से कई ढाबे देखे सुने होंगे और शायद वहाँ खाया भी होगा खाना वगैरह। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो जाहिर है कि हमारा चैनल लैंग्वेज का है, तो हम यहाँ बातें शब्दों, उनके अर्थों और उच्चारण की करते हैं। तो आज मैं बात करूँगा बाबा और ढाबा, इन दो शब्दों की। बाबा शब्द क्या है, इसके क्या क्या अर्थ हैं, ये बताऊँगा आपको, और ढाबा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। ढाबा के बारे में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा। तो पहले जिक्र बाबा का। बाबा शब्द फारसी भाषा का है। इसके कई अर्थ हैं। फादर को भी बाबा कहते हैं, दादा को भी बाबा कहते हैं, नाना को भी बाबा कहते हैं, और किसी बुजुर्ग आदमी को भी बाबा कहते हैं। हमारे यहाँ तो बाबा और तरह के भी होते हैं हमारे हिंदुस्तान में। साधु संतों को भी बाबा कहते हैं, ये सब आप जानते हैं। अंग्रेज़ों में भी बाबा शब्द का प्रचलन है। यूरोप में छोटे बच्चों को बाबा कहा जाता है। इसके अलावा बाबा का एक अर्थ सरदार भी है, यानी कि लीडर, मुखिया, ये भी एक अर्थ है बाबा का। तो ये तो बात हुई बाबा की। अब बात ढाबा की। ढाबा शब्द हिंदी भाषा का शब्द है और अभी मैं आपको ढाबा के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, ढाबा शब्द के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ढाबा उस जगह को कहते हैं जहाँ पर खाना वगैरह मिलता है। अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो रोड के साइड में जो तरह तरह के खाने के स्थान होते हैं जहाँ खाना वगैरह मिल रहा होता है। एक ट्रेडिशनल अंदाज़, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब और हरियाणा की तरफ अगर आप जाएँ तो ढाबे मिलते हैं रास्ते में आपको, जहाँ चारपाइयाँ पड़ी होती हैं और वहाँ एक ख़ास अंदाज में खाना सर्व किया जाता है और ख़ास अंदाज में खाया जाता है। तो वो एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही परंपरा है ढाबा। अब ज़रूरी बात जानिए ढाबा के बारे में। ढाबा के बारे में ज़रूरी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो आप ढाबा शब्द देखते हैं वो ज़्यादातर गलत देखते हैं। जी हाँ, ढाबा शब्द जो लिखा होता है ढाबों पर या और जगहों पर, कई बार तो रेहड़ियों और ठेलियों पर भी लोग जो खाना बेच रहे होते हैं वो वहाँ ढाबा शब्द लिख लेते हैं, लेकिन वो अक्सर गलत लिखते हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ढाबा शब्द आपको ज़्यादातर इस तरह से लिखा मिलता है ना, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है। जी हाँ, ये तो हो गई ढ़ाबा, और ढ़ाबा कोई शब्द नहीं होता। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि ढ़ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। जी हाँ, ना उर्दू में, ना हिंदी में, ना संस्कृत में ढ़ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। इसलिए ढाबा की हिंदी में स्पेलिंग यानी कि वर्तनी ये नहीं, ये है। जी हाँ, ये है ढाबा। सही तरीका यही है हिंदी में ढाबा लिखने का। लेकिन अफसोस कि आज जगह जगह होर्डिंग्स पर और दीवारों पर गलत तरह से ढाबा शब्द लिखा होता है। तो ये नई जानकारी मैंने आपको दी। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये नई जानकारी मिली होगी। तो बताइए कैसी लगी ये छोटी सी जानकारी और ये छोटा सा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीनन आपको भाषाओं के संबंध में, हिंदी और उर्दू के बारे में नई जानकारी मिलेगी। शुद्ध उच्चारण को समर्पित अपनी तरह का यूट्यूब पर एकमात्र चैनल है ये, माई हिंदी माई उर्दू। मैं हूँ मुइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।